दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिसप्रपोर्शनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट फर्दर जो रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी उनके बारे में। बट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन कौन सी आती है बच्चों? वो आती है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाएगा वो हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो है, उसमें से एक जो सब्सटेंस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है और दूसरा जो सब्सटेंस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब ये दोनों कंबाइंड हुए हैं, दैट्स वाई इसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। बट क्या सारी की सारी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ है मेरे पास CaO और यहाँ पर क्या है CO2। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा। बट ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, एक एलिमेंट की डिक्रीज हो और एक एलिमेंट की क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। कंबाइन होने पर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा और अगर कंबाइन होने पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसे? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है उसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होंगे कि मेरे पास क्या है बच्चों? X है और इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से करवाता हूँ। तो X क्या क्या हो सकता है? तो X हो सकता है मेरे पास क्या? ग्रुप 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो सकते हैं? X हो सकता है। तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर HNX टाइप का क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा? HNX टाइप का क्या बन जाएगा? कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा। तो अगर अगर मेरे पास क्या हुआ कि जो n है इसकी वैल्यू क्या क्या होगी बच्चों? कि अगर ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? वो होगी 3। अगर ग्रुप 16 हुआ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी 2। और अगर ग्रुप 17 हुआ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या बनेंगे बच्चों? यहाँ पर बन जाएंगे क्या हमारे? क्या क्या बनेंगे बच्चों? अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं बच्चों? ग्रुप 15 की बात करता हूँ तो क्या निकल कर आता है बच्चों मेरे सामने? यहाँ पर ग्रुप 15 में कौन कौन प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, आर्सेनिक प्रेजेंट होगा, एंटीमनी प्रेजेंट होगा और कौन प्रेजेंट होगा मेरे पास? बिस्मथ प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? बिस्मथ प्रेजेंट होगा। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? इन सभी को मैंने क्या मान लिया? ई अज्यूम कर लिया। तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप देखोगे कि E3H टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर E3H टाइप का यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा? E3H टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर EH3 टाइप के कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन जो निकल कर आती है हमारे पास कि हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ, किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एयर के साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो क्या होता है चलिए देखते हैं बच्चों। तो अगर मैंने Li की रिएक्शन किसके साथ करवाई बच्चों? एयर के साथ करवाई तो ये हंसते खेलते किसके साथ रिएक्शन करेगा? एयर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा बच्चों? Li2O2 परऑक्साइड बना देगा। साथ में ये ऑक्साइड बनेगा और साथ में ये क्या बना देगा बच्चों? नाइट्राइड भी बना देगा। जबकि अगर मैं सोडियम की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाऊँ बच्चों? एयर के साथ करवाऊँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? परऑक्साइड जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और जो मेरा ऑक्साइड है वो क्या मिलेगा? मुझे माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि अगर मैं पोटेशियम, रुबीडियम या फिर सीजियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ? एयर के साथ करवा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या बच्चों? इनको मैं एम अज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे सुपर ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पर परऑक्साइड भी मिल जाएगा। सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई किसकी बच्चों? एस ब्लॉक की। अगर मैं वहीं बात करता हूँ किसकी? एस ब्लॉक में एल्कली मेटल की। अब अगर मैं बात करता हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल की
तो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करते। जबकि अगर वहीं पर मैं क्या करूँ बच्चों, टेम्परेचर अप्लाई कर दूँ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा क्या, MgO बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, Mg3N2 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, एक विग्रसली रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या मिलेगा, फ्लैश देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत हाई है। तो इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए इनिशियली कुछ क्या चाहिए होगी, हमको एनर्जी चाहिए होगी, जो कौन प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। रूम टेम्परेचर के पास इतनी एनफ एनर्जी नहीं होगी जो इस मैग्नीशियम को किस में कन्वर्ट कर दे, मैग्नीशियम+2 में कन्वर्ट कर दे। दैट्स वाई हमको क्या चाहिए होगा बच्चों, यहाँ पर एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। फिर फर्दर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो निकल कर आता है कहाँ से, हाइड्रोजन चैप्टर से, कि H+O2 को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है बच्चों, H2O2 बनता है। अब ये किस में मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है किस में, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में। किस में मिलाया जाता है बच्चों, किस में मिलाया जाता है, ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल में। जब इसका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, H2O2 यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर फर्दर हम अगर अदर एलिमेंट का क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कार्बन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी लिमिटेड है। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा। बट अगर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेस में हो जाए, ऑक्सीजन अगर एक्सेस में हो जाए तो कंप्लीट बर्निंग होगी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, CO2 देखने को मिलेगा। ऐसे ही मेरे पास क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं सल्फर की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ, ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, तो मुझे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर मैं सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ, टेम्परेचर में प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, SO2 देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, बर्निंग ऑफ सल्फर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, बर्निंग ऑफ सल्फर बोला जाता है। फिर फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, तो फर्दर मुझे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है बच्चों, लिमिटेड है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, लिमिटेड है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, P4O6 देखने को मिलेगा। बट अगर फॉस्फोरस की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एक्सेस में है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, P4O10 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, P4O10 देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं नेक्स्ट फर्दर रिएक्शंस करवाता हूँ किसके, नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, नाइट्रोजन की रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन की रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इनर्ट है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर नाइट्रोजन जो है हमारे पास क्या है बच्चों, जो नाइट्रोजन है हमारे पास, अगर उसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ और थोड़ा सा मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, NO बन जाएगा। वहीं अगर NO की रिएक्शन जो मैं करवाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, NO2 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, NO2 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर मैं P4 की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, Cl2 के साथ, और Cl2 क्या है बच्चों, यहाँ पर लिमिटेड है। Cl2 क्या है बच्चों, लिमिटेड है। और अगर मैं P4 की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, Cl2 के साथ, और Cl2 यहाँ पर क्या है, एक्सेस में है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखने को मिलेगा PCl3, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या, PCl5। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, PCl5 मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर फर्दर रिएक्शंस में करवाता हूँ किसके साथ बच्चों, SO2 की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ बच्चों, Cl2 के साथ। किसके साथ करवाता हूँ, Cl2 के साथ करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनता है, SO2Cl2 बनता है। अब इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो हमारा SO2 होता है इसको क्या बोला जाता है, क्लोरीन अब्जॉर्बर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको क्लोरीन अब्जॉर्बर भी, या फिर क्या बोला जाता है इसको, Cl2 को SO2 अब्जॉर्बर भी, किसी को कुछ भी बोला जा सकता है। कि हमारा जो SO2 होता है उसे क्या बोला जाता है, Cl2 अब्जॉर्बर, या Cl2 को क्या बोला जाता है, SO2 अब्जॉर्बर बोला जाता है। नेक्स्ट फर्दर जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास निकल कर आती है, वो क्या निकल कर आती है बच्चों, PbS जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी
किसके साथ करवाते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो मेरे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, यहाँ पर निकल कर आ जाता है क्या, PbSO4 निकल कर आता है। क्या निकल कर आ जाता है बच्चों, PbSO4 निकल कर आ जाता है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये रिएक्शन। कि हम O2 की रिएक्शन नहीं करवाएंगे बच्चों, यहाँ पर ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर PbSO4 निकल कर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ आ गई होंगी ये रिएक्शन। तो ये आप लोगों की सिंपल सिंपल सी क्या रिएक्शन थे बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन थी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा इन रिएक्शंस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो निकल कर आता है नेक्स्ट रिएक्शन, वो निकल कर आती है कौन सी रिएक्शन, सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पर वो आती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन बच्चों, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन निकल कर आती है बच्चों, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है बच्चों, कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन निकल कर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की। तो कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पहले से ओवरव्यू समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होगा बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, क्या है, कोई भी एलिमेंट है, अगर उसकी वो मिड ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाएगा। और एक चला जाएगा वो कहाँ पर, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा बच्चों, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको तो बोला जाएगा क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा इसको, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। जब हम फर्दर इस तरीके से चलेंगे तो क्या बोला जाएगा, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोला जाएगा। बट वहीं अगर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, कि कोई ऐसे दो एलिमेंट हैं, मतलब एक एलिमेंट है जो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट हो, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एक मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या बच्चों, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसे, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा बच्चों कि कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कोई यूनिक रिएक्शन नहीं है, ये वही रिएक्शन है जो हमने डिस्प्रपोर्शनेशन में पढ़ी है। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारे अब दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट था उसको हम सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। और क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर मिड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन हम यूज़ लेते हैं वो लेते हैं कौन सी बच्चों, हैलाइड प्लस ऑक्सी हैलोजन आयन। क्या लेते हैं, हैलाइड प्लस ऑक्सी हैलोजन आयन होता है। अगर वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते बच्चों, उसको H+ प्रोवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो होती है वो कौन सी हो जाती है, कम प्रपोर्शनेशन हो जाती है। और हमको यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, हैलोजन मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है बच्चों, यहाँ पर हैलोजन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि ये वही रिएक्शन होगी जो हम वाटर से रिएक्शन करवा रहे थे, NaOH से रिएक्शन करवा रहे थे, वही रिएक्शन से सेम टू सेम। बट यहाँ पर अब क्या हो गई, ये कम प्रपोर्शनेशन में हम इनको पढ़ रहे हैं। कि जैसे क्या हुआ बच्चों, Cl2 प्लस H2O है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था बच्चों, HCl प्लस HOCl मिल रहा था। इसका जो डेल्टा जी है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब अगर हमको क्या करना है, इसको कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, H+ ऐड करना पड़ेगा हमको। अगर हम H+ ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन कहाँ चली जाती है, बैकवर्ड चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इनसे बनने वाले जो भी कॉन्जुगेट बेस होंगे उनको आप बहुत ज़्यादा H+ ऐड करवा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, बैकवर्ड रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, I2 की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बनता है क्या, HI और यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, HOI बनता है। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, बेस चाहिए होगा। और अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाना है तो क्या चाहिए होगा बच्चों, H+ चाहिए होगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, कम प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्शन कम प्रपोर्शनेशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए अब उसके अलावा जो बाकी जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो क्या हुआ कि अगर H2S की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी बच्चों, H2SO3 के साथ करवा दी, या फिर किसके साथ करवा दी, SO2 के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी बच्चों, SO2 के साथ करवा दी। तो क्या देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पर
कि ये सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये सल्फर +4 पर है और ये सल्फर भी +4 पर है। तो इनकी मिड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी बच्चों? बता दो जरा, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी बच्चों? यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये सल्फर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? और सभी लोगों को पता है कि रूम टेम्परेचर पर सल्फर वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि कितनी इजी से ये रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? Na2S की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं? Na2S2O3 के साथ करवाते हैं। और H+ अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते, क्योंकि ये बेस में बना था तो हमको H+ ऐड करना पड़ेगा। तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों यहाँ पर? जरा बताओगे मुझे एक बार निकाल कर, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? +2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? -6 = 0 आ जाएगा। तो 2x - 4 = कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा बच्चों? +2 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर, एक ये यहाँ पर +2 पर है और ये -2 पर है। तो अगेन सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और क्या मिल जाएगा हमको? H2O मिल जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? मिलेगा यहाँ पर H2O मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा H2O। बट यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? Na+ भी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? Na+ भी मिलेगा, क्योंकि H+ जो होगा वो OH- को लेकर तो गायब हो ही जाएगा। किसको लेकर गायब होगा बच्चों? ये इस OH- को लेकर गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बॉन्ड किसके साथ? OH- के साथ। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर? Na मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ Na देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो उसकी बात करते हैं। तो सल्फर की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? SO2 बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर SO2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं बच्चों? देखो जरा, क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर H2S हुआ, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले किस में? S0 में। देन कन्वर्ट होगा किस में बच्चों? SO2, या फिर किस में कन्वर्ट होगा? H2SO3 में। देन कन्वर्ट होगा किस में? ये H2SO4 में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कि ये +4 है, ये +4 है और ये कौन सा है बच्चों? +6 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपने किसकी रिएक्शन करवाई है? यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवाई बच्चों? यहाँ पर आपने रिएक्शन करवा दी कौन सी वाली? कि S0 वाली रिएक्शन करवाई है +4 के +6 के साथ। तो ये मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चला जाएगा। किस में चला जाएगा? मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चला जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। बट नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। अगर मैं सल्फर की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है बच्चों? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमें यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगर मैंने PH3 की रिएक्शन करवा दी किसके साथ बच्चों? H3PO4 के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों? नो रिएक्शन देखने को मिलेगी। कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि H3PO4 क्या है बच्चों? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो रिएक्शन निकल कर आती है वो निकल कर आती कौन सी? Mn+2 की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी? KMnO4 के साथ करवा दी। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सीखा था कि ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर और ये प्लस किस पर है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? MnSO4। क्या मिलेगा बच्चों मुझे? यहाँ पर MnO2 मिल जाएगा। मतलब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। बट हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा ZnSO4। अब ZnSO4 देखोगे तो ये किससे मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है ZnOH से और साथ में H2SO4 से। तो ये क्या है बच्चों? ये एक वीक बेस है और ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। दैट्स वाई ये किस नेचर का होता है बच्चों?
एसिडिक नेचर का होता है। तो हमने यहाँ पर एसिड प्रोवाइड किया, तो एसिड प्रोवाइड करने पर किस में चला जाएगा बच्चों, +4 में चला जाएगा +6 के कंपैरिजन में। क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। जबकि जो हमारा K2MnO4 है, मतलब +6 वाला, ये किस में स्टेबल होता है, सभी लोगों को पता है, स्टेबल ओनली इन बेसिक मीडियम। किस में स्टेबल होगा बच्चों, ये बेसिक मीडियम में ही क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके अलावा फर्दर रिएक्शंस जो निकल कर आती है बच्चों, वो कौन सी निकल कर आती है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हीटिंग इफेक्ट से। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा था कौन सा वाला, कि अगर मैं N-3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, N+3 के साथ करवा दूँ, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर N2 बनेगा। मतलब क्या बनेगा बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, सभी लोगों को पता है। तो इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं बच्चों, वो एक बार आप देख लीजिए। क्या होगा बच्चों, कि अगर मैं HNO2 की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ बच्चों, NH4Cl के साथ करवाता हूँ, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दिस इज व्हाट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, N2 बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, N2 आउट हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को। अगर वहीं HNO2 की रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूँ, RNH2 के साथ करवाता हूँ, तब भी मुझे सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, N2 बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ROH अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैं बात करता हूँ, कि अगर आप बात देखोगे यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ मैं अगर, तो इस R पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस N पर क्या आता है, माइनस चार्ज निकल कर आता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो कौन सी आती है बच्चों, सल्फेनिक रिएक्शन, सल्फेनिक एसिड की रिएक्शन निकल कर आती है। अब जो सल्फेनिक एसिड होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है S डबल बॉन्ड O, इधर होता है NH2, क्या होता है बच्चों, इधर होता है क्या, NH2, और इधर क्या होता है बच्चों, OH होता है। अब इधर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, अगेन यहाँ पर प्लस आएगा। तो सल्फेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर अगेन क्या बनेगा बच्चों, N2 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, H2O बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, H2SO4 बन जाएगा। तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो हम किसके साथ करवाते हैं बच्चों, यूरिया के साथ करवाते हैं। तो यूरिया के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, NH2 कार्बन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बनता है, NH2। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर कितना आ जाएगा, +2 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बनेगा बच्चों, N2 बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा बच्चों, H2O बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, H2CO3 बन जाएगा, जो कि फर्दर ब्रेक होकर क्या देगा, H2O और CO2 देगा। क्या दे देगा बच्चों, H2 और CO2 देगा। क्लियर है सभी लोगों को। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन निकल कर आती है वो कौन सी निकल कर आती है बच्चों, वो देखिए आप लोग। वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, की HNO2 की रिएक्शन। HNO2 की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं बच्चों, वो रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, थायो यूरिया के साथ। किसके साथ करवाते हैं, थायो यूरिया के साथ करवाते हैं। थायो यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर क्या है, NH2 है। क्या है बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर क्या है, NH2। अब ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ पर बेसिकली जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था किसमें, यूरिया में, ये बेसिकली क्या था, हाईली पोलर था। क्या था बच्चों, हाईली पोलर बॉन्ड था। जबकि ये जो कार्बन सल्फर के बीच में है, ये बॉन्ड क्या है बच्चों, ये लेस पोलर है। क्या है बच्चों, ये लेस पोलर बॉन्ड यहाँ पर है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, ये सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन होगा, कौन सा हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ से जाएगा कहाँ पर बच्चों, ये चला जाएगा कहाँ पर, ये चला जाएगा इसके पास। तो क्या बन गया, NH3 बन गया। तो फिर फर्दर हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो क्या मिला अगेन हमें, क्या मिला बच्चों, N2 मिल गया N2। साथ में हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। बट साथ में हमको क्या मिलेगा बच्चों, अब क्या क्या बचा इसके पास,
HNCS हमको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? HNCS हमको देखने को मिलेगा। और HNCS जो होता है ये एक रिएजेंट होता है जिसको हम किसके साथ मिलाते हैं बच्चों? फेरिक अगर हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बना देता है बच्चों? यहाँ पर ब्लड रेड पीपीटी बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? ब्लड रेड पीपीटी यहाँ पर बना देता है। किसका बनता है बच्चों? FeSCN होल थ्राइस का क्या बन जाता है बच्चों? ब्लड रेड पीपीटी बन जाता है, जो कि किस में यूज आता है बच्चों? सॉल्ट एनालिसिस में यूज आता है। किस में यूज आता है बच्चों? ये सॉल्ट एनालिसिस में यूज आता है। ये कंपाउंड जो Fe के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये HNO2 की रिएक्शंस थी जो NCERT में गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आते हैं, वो क्या आते हैं बच्चों? हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्राइड। किनके हाइड्रोलाइसिस बच्चों? हाइड्राइड्स के जो हाइड्रोलाइसिस है वो देखते हैं। तो हाइड्राइड्स मतलब क्या हुआ? जिनमें H-1 पर होगा। तो देखिए इनके हाइड्रोलाइसिस में क्या क्या पॉइंट निकल कर आएंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कि अगर हम CaH2 जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिसको बोला जाता है क्या? हाइड्रोलिथ। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिथ। अगर हम उसका क्या करवाते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ पर हाइड्रोजन -1 में है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये भी क्या हुआ? एक टाइप का कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट सेम टू सेम जो रिएक्शन होती है वो किसकी आती है बच्चों? डाइबोरेन की आती है कि B2H6 का हम क्या करवाते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो क्या बनता है? अगेन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो क्या बनेगा बच्चों? H3BO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोरोन +3 में है। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? एक ऑक्सी एसिड बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसके अलावा हमने एक डिस्प्रपोर्शनेशन में पढ़ा था क्या? कि Cu+1 जो है अगर उसको हम एक्वस मीडियम में रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? ये Cu+2 में कन्वर्ट होता था और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाता था। अब अगर इस रिएक्शन को हमको कहाँ लेकर आना है? बैकवर्ड लेकर आना है। इस रिएक्शन को हमको कहाँ लेकर आना है बच्चों? बैकवर्ड लेकर आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, क्या करना पड़ेगा हमको? कि अगर इनसोल्यूबल हमारे पास क्या बन जाए? Cu+1 का कंपाउंड हो। क्या बने बच्चों? इनसोल्यूबल Cu+1 का कंपाउंड बने तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी, ये फॉरवर्ड रहेगी नहीं। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि वैन इनसोल्यूबल, क्या होगा बच्चों? वैन इनसोल्यूबल कंपाउंड ऑफ Cu+1 फॉर्म्ड। क्या होगा बच्चों कि अगर पीपीटी जो है वो आ जाए किसकी? Cu+1 की, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाकर कहाँ आ जाएगी? बैकवर्ड आ जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन जो हमारे कम प्रोपोर्शनेशन की आती है वो कौन सी आती है बच्चों? वो आती है कौन सी? हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। और जो एनायन है, एनायन कंटेन नाइट्रोजन एटम। तो आप सभी लोगों ने हीटिंग पढ़ा हुआ था कि ये हीटिंग जो होता है उसमें क्या बनता है? क्या बनता है बच्चों? जल्दी से बता दो, इसमें क्या बनता है बच्चों? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनना है यहाँ पर? प्रोडक्ट बनना है। तो जब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनना है तो अपने आप क्या हो गई है? कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहली रिएक्शन NH4NO2 की है। देन जो सेकेंड रिएक्शन है वो कौन सी है बच्चों? NH4NO3 की रिएक्शन है। एंड जो थर्ड रिएक्शन थी वो कौन सी थी? NH4N3 अमोनियम अजाइड की रिएक्शन थी। तो जब इन रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? हीट करने पर हमको क्या क्या मिलेगा बता दो जरा। यहाँ पर ये -3 है, ये -3 है, ये -3 है, ये +3 है, ये +5 है और ये कितना है बच्चों? ये -1 है। तो क्या क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर N2 और H2O मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? +1 वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? N2O देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? N2O देखने को मिलेगा और वाटर देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हमें
क्या देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, N2H2 हमें देखने को मिलेगा। आई होप सभी को समझ आ गई होगी कि कम प्रोपोर्शनेशन जो रिएक्शंस हैं वो भी कितनी इजी रिएक्शंस हैं। तो अब ये हमारी क्या हो गई बच्चों, जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी वो भी क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई। अब इनमें रेडॉक्स रिएक्शन में जो एक रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है बच्चों, वो निकल कर आती है हमारे पास कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम हीटिंग इफेक्ट में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब द फाइनल रिएक्शंस वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों, वो है हमारे पास कौन सी, वो है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल सा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। कि यहाँ पर मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा उसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन करके क्या बना हुआ है बच्चों, एक सॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सॉल्ट बना हुआ है। तो अगर ये हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए तो हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी रिएक्शंस हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हम उसकी हेल्प से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। चलो देखो तो यहाँ पर कि क्या होगा, F2 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, Cl माइनस है। तो हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और क्या बना देगा, F माइनस वो बना देगा और Cl को किस में भेज देगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। उसके अलावा जिंक है और यहाँ पर क्या है, HCl है। तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, ZnCl2 बना देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। क्या बनेगी यहाँ पर, H2S गैस बन जाएगी। उसके अलावा KMnO4 जो है वो किस में है बच्चों, एसिडिक मीडियम में है। अगर उसको HCl के साथ मिलाया जाए तो यहाँ पर Cl माइनस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, Mn किस पर है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो Cl चला जाएगा किस में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और Mn चला जाएगा किस में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि मीडियम यहाँ पर क्या है बच्चों, एसिडिक है, दैट्स वाई। तो ये कुछ टाइप की क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे। बट इस रिएक्शन की एक खास बात क्या होती है कि इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक कौन रिड्यूस होने वाला है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर की बात करते हैं किसकी बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होंगे, जो क्या करते हैं वो जो सेल्फ क्या होंगे बच्चों, सेल्फ तो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और अदर का क्या करेंगे बच्चों, अदर का ये करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे बच्चों, ये अदर का ऑक्सीडेशन ये करेंगे। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये गेन करेंगे। मतलब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी, X2 की। तो X2 किस में चला जाएगा बच्चों, X माइनस में चला जाएगा। X2 किस में चला जाएगा बच्चों, X माइनस में चला जाएगा। तो बात करता हूँ मैं, F2 चला जाएगा किस में, F माइनस में। Cl2 चला जाएगा किस में, Cl माइनस में। Br2 चला जाएगा किस में, Br माइनस में। उसके अलावा I2 चला जाएगा कहाँ पर, I माइनस में। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके, सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर मेरे पास कौन आता है बच्चों, KMnO4 आता है। तो KMnO4 के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, KMnO4 की, तो यहाँ पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मीडियम हमारा क्या हुआ बच्चों, एसिडिक हुआ, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर Mn+2 मिलेगा। मीडियम हमारा क्या हुआ, स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर Mn+4 मिलेगा। और अगर मीडियम प्योरली बेसिक हुआ, मतलब KOH मतलब बेस है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, K2MnO4 मिलेगा। मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर, तो थर्ड नंबर पर मेरे पास क्या निकल कर आता है, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम निकल कर आता है, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी बच्चों, फोर्थ मेरे पास कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, तो वो आ जाएगा कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले। कौन से वाले आते हैं बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले आते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जरा मुझे बताइए एक बार। तो कौन कौन करेगा, अगर लेड +4 में गिवन है तो ये +4 में स्टेबल नहीं होता, तो ये चला जाएगा किस में, +2 में चला जाएगा। अगर आपको बिस्मथ दिया हुआ है किस में, +5 में, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, बिस्मथ +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेलुरियम +3 में गिवन है तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टेलुरियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, टेलुरियम +1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं वो कौन सा आता है बच्चों, H2O2 आता है। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ये कन्वर्ट होगा किस में, H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओजोन आता है। तो ओजोन कन्वर्ट हो जाता है किस में बच्चों, O2 में, या फिर किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, O-2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में या फिर ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास कौन आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है मार्शल्स एसिड। कौन सा होता है मार्शल्स एसिड का एनायन, तो वो कौन सा होता है, H2OH2 नेगेटिव। कौन सा होता है, मार्शल्स एसिड का एनायन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, SO4 नेगेटिव, मतलब सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा जो ब्लीचिंग एजेंट वाले हमारे पास जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं किस में, उनके रेस्पेक्टेड सॉल्ट में। तो देखो यहाँ पर कि अगर मेरे पास क्या है, HOCl है, या फिर क्या है, NaOCl है, या फिर क्या है, CaOCl2 है, तो ये सभी के सभी कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, HCl में। उसके अलावा NaCl में, उसके अलावा किस में बच्चों, CaCl2 में। और क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है सभी लोगों को, आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। चलिए बात करते हैं 8th के बाद 9th नंबर पर कौन आता है बच्चों। तो 9th नंबर पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल कर आता है कौन सा, H2SO4। कौन सा आता है बच्चों, H2SO4 निकल कर आता है। तो अगर H2SO4 किस स्टेट में है बच्चों, डाइल्यूट स्टेट में है, तो ये क्या होगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 से कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला कौन सा एसिड आता है, HNO3 आता है। कौन सा आता है, HNO3 निकल कर आता है। अगर HNO3 आपको किस में दिया हुआ है, 70% कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है, तो ये एक टाइप का क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और ये कन्वर्ट होगा +5 से किस में बच्चों, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या प्रोडक्ट देगा हमको, NO2 देगा। बट अगर ये गिवन है किसमें, 20% कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसको बोला जाता है क्या, डाइल्यूट HNO3। और ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है NO, जो कि क्या होता है, जनरल प्रोडक्ट होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, जनरल प्रोडक्ट होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक और प्रोडक्ट देता है, वो कौन सा होता है बच्चों, N2O होता है। कौन सा होता है बच्चों, N2O। ये किसके साथ देता है, हमेशा रिएक्टिव मेटल के साथ देता है। हमेशा किसके साथ देता है बच्चों, ये रिएक्टिव मेटल्स के साथ देता है, ओनली मेटल के साथ। ये मेटल आयंस के साथ भी नहीं देता, ओनली मेटल्स के साथ देता है। याद रखिएगा आप इस बात को कि ये किसके साथ देता है, ओनली मेटल्स के साथ ये रिएक्शन देता है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं 11th नंबर पर। तो 11th नंबर पर कौन निकल कर आता है बच्चों, हमारे पास HNO2 नाइट्रस एसिड, जो कि एक अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये कन्वर्ट होता है किस में, NO में। किस में होता है बच्चों, ये NO में कन्वर्ट होता है। बाकी हम बात करते हैं किसकी, 12th नंबर की। तो 12th नंबर पर कौन निकल कर आता है बच्चों, हमारे पास जो हमारे मेटल्स होती है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। तो जो Ag हुआ, अगर वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप सभी को समझ आ गए हों।
ये सभी लोगों को लिखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। कोई दिक्कत आती है किसी बच्चे को तो पूछ लेना। इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे बच्चों, आगे फर्दर रिएक्शंस को हम समझेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद रिड्यूसिंग एजेंट निकल कर आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है, वो कौन सा निकल कर आता है बच्चों, वो आता है कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट का। कौन सा पॉइंट निकल कर आता है बच्चों, वो आता है रिड्यूसिंग एजेंट का। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सेल्फ का क्या करते हैं बच्चों, जो सेल्फ का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेंगे और अदर का क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। अदर का क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, लूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। क्लियर है सभी लोगों को। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट निकल कर आता है वो कहाँ से निकल कर आएगा बच्चों, अगेन कहाँ से निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो अगेन कौन सा हो जाएगा बच्चों कि x माइनस जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, x2 में। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट f माइनस को। किसको छोड़कर बच्चों, एक्सेप्ट f माइनस, क्योंकि फ्लोराइड क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो क्या हो गया बच्चों कि Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Br माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, I2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ तो कौन सा होगा बच्चों कि हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर है H2S, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये S में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ किसकी, H2O2 की, तो अब ये क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ भी बिहेव कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी बच्चों, NH3 की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, PH3 की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, P4 में। बट P4 जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा बच्चों, ये P4O10 फाइनली हमको दे देगा। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ जो पॉइंट निकल कर आता है वो क्या है बच्चों कि अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन डायरेक्ट करवा देते हैं तो नॉन मेटल क्या बनाते हैं बच्चों, नॉन मेटल पानी में रिएक्शन करेगा तो पानी में रिएक्शन करके क्या देगा बच्चों, ये हमको एसिड देगा। तो नॉन मेटल कौन कौन सा नॉन मेटल बच्चों, जैसे I2 हुआ हमारे पास, कौन हुआ बच्चों हमारे पास, I2 हो गया। उसके अलावा कौन हुआ बच्चों, P4 हो गया। उसके अलावा कौन हुआ बच्चों, S8 हो गया। उसके अलावा कार्बन, सिलिकन और जो बोरोन होंगे ये जब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ईक एसिड में ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ईक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, सेवन्थ नंबर पर। तो सेवन्थ नंबर पर कौन आता है, HNO2, ये कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा बच्चों, ये HNO3 में चला जाएगा। ये +3 से चला जाएगा किस में, +5 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ नंबर पर। तो एट्थ नंबर पर क्या आते हैं, जितने भी हमारे अस एसिड हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारा का सारा एक ही बार में समझ में आ जाए कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहाँ पर सेवन्थ नंबर पर, कि जितने भी हमारे अस एसिड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किस में बच्चों, इक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, वो इक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है बच्चों वो क्या क्या निकल कर आते हैं, तो आप एक बार एग्जाम्पल्स इनके देख लीजिए क्या क्या हुआ बच्चों, कि अगर HNO2 हुआ मेरे पास, उसके अलावा क्या हुआ बच्चों, H2SO3 हुआ, या फिर क्या हुआ उसका दूसरा फॉर्म SO2 हुआ हमारे पास। उसके अलावा क्या हो गया बच्चों, H3PO3 हो गया, या फिर क्या हो गया, H3PO2 हो गया। ये सारे के सारे लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 मतलब वीक एसिड में। ये किस में, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आर्सेनस एसिड की, तो H3SO3 होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, H3ASO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, ऑक्जेलिक एसिड की, तो ये क्या होगा, H2C2O4, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके अलावा मैं बात करता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट से। किससे बात करता हूँ बच्चों में? इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो नेक्स्ट वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या आएगा बच्चों कि जो Sn+2 होगा ये कन्वर्ट होता है किस में? Sn+4 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? Sn+4 में कन्वर्ट होता है। वहीं जो इम्पोर्टेंट वाला है वो कौन सा? Fe+2 जो होता है ये इंटर कन्वर्टिबल होता है किसके साथ बच्चों? Fe+3 के साथ। तो ये भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि Fe+3 हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Fe+2 हो तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके अलावा लास्ट जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास वो कौन सा आता है बच्चों? वो आता है क्या? थायोसल्फेट। क्या आता है बच्चों? ये थायोसल्फेट आता है। तो थायोसल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O3 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? H2O3 2 नेगेटिव होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों थायोसल्फेट का? तो थायोसल्फेट जो होता है ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसका स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो पहले देखिए कि अगर इसके साथ कौन आ जाए बच्चों? इसके साथ आ जाए कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो क्या करेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो करेगा सल्फर को कन्वर्ट कर देगा किस में? S0 में कन्वर्ट कर देगा। एस सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? S0 में। बट पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों। तो जो H2O3 2 नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा कौन सा? S डबल बॉन्ड S होगा, डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ O माइनस होगा, यहाँ O माइनस होगा। यहाँ पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? S0 में। सभी लोगों को पता है कि सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता है? S0 में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? S0 बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा बच्चों? SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ थायोसल्फेट हमको क्या देता है बच्चों? सल्फर और SO4 2 नेगेटिव देता है। जबकि हमारे पास क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर अगर कौन सा एसिड हो बच्चों? कौन सा हमारे पास एजेंट हो बच्चों? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। कौन सा एजेंट हो बच्चों? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है तो वो देख लीजिए एक बार। वो कौन सा होगा? Fe+3 हो अगर मेरे पास, क्या हो बच्चों यहाँ पर? कॉपर+2 हो अगर, और क्या हो बच्चों? I2 हो। तो इनके साथ क्या होता है बच्चों? इनके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसका स्ट्रक्चर समझिए वापस से। H2O3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, यहाँ O माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा? O माइनस होगा। अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ये क्या करेगा बच्चों? ये करेगा रेजोनेंस। क्या करेगा बच्चों? ये रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस करके क्या बना देगा बच्चों? ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ क्या चला जाएगा? S माइनस चला जाएगा। और जब यहाँ पर ये रेजोनेंस करके आएगा तो इसी के जैसा एक और आएगा यहाँ पर। वो क्या बन जाएगा बच्चों? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या होगा? S माइनस, और यहाँ क्या होगा? O माइनस। तो अब क्या करेगा बच्चों? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों? बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? S4O6 2 नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? S4O6 2 नेगेटिव देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है क्या बच्चों? टेट्राथायोनेट। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको टेट्राथायोनेट बोला जाता है। और ये कहाँ यूज़ होगा बच्चों? इसकी रिएक्शन हमको कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? इसकी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी कहाँ पर? O3 के एस्टीमेशन में। ये रिएक्शन हमको कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? O3 एस्टीमेशन में हमको देखने को मिलेगी, मतलब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमको देखने को ये रिएक्शन मिलेगी। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि थायोसल्फेट जो है अगर वो किसके साथ आए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आ जाए तो क्या होगा, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आए तो क्या होगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, तो आप लोगों को क्या हो गए बच्चों? जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट थे वो आप लोगों के क्या हो गए बच्चों? कवर हो गए। अब बात करते हैं क्या इसके बाद इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सीरीज़ की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सीरीज़ की बात करते हैं, जो कई बार इंपॉर्टेंट जगह पर यूज़ आती है। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इंपॉर्टेंट
रेडॉक्स सीरीज़। किसके बात करते हैं? इम्पोर्टेंट रेडॉक्स सीरीज़ की हम बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रेडॉक्स सीरीज़ जो होता है वो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आता है कौन सी सीरीज़ बच्चों? सबसे पहले एम एन वाली सीरीज़ आती है। तो उसमें देखिए बच्चों क्या है कि अगर एम एन प्लस टू में है तो इसका क्या किया हमने, इसको ऑक्सीडाइज किया, तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पर एम एन ओ टू देखने को मिलेगा, मतलब +4 देखने को मिलेगा। और अगर हमने इसका क्या कर दिया, बेसिक मीडियम में क्या कर दिया बच्चों? ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या देखने को मिलेगा? K2MnO4 देखने को मिलेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। और अगर हमने इसका अगेन ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या मिलेगा बच्चों हमको? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा हमको बच्चों? KMnO4 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? KMnO4 हमको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या हो गई बच्चों? रेडॉक्स सीरीज हो गई। सेकंड रेडॉक्स सीरीज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? वो H2S है। क्या है बच्चों? H2S। ये S-2 में है, ये जाएगा किस में? 0 में। ये चला जाएगा किस में? SO2 मतलब +4 में चला जाएगा, या फिर किस में चला जाएगा? H2SO3 में चला जाएगा, मतलब +4 है। एंड देन चला जाएगा किस में? SO4 नेगेटिव, मतलब किस में? +6 में चला जाएगा, मतलब H2SO4 में ये चला जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पर क्या होगा बच्चों कि अगर आपको I2 गिवन है, क्या है बच्चों? I2 गिवन है, मीडियम अगर क्या हो जाए बेसिक, तो क्या बन जाएगा? HiO3 बन जाएगा। और अगर ये चला जाए किसमें? Hi-, तो ये क्या है बच्चों? I- हो गया, ये 0 हो गया, ये कितने पर हो गया बच्चों? +5 पर हो गया। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपको I- गिवन हो तब भी क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर चांसेस है क्या बनने के? क्या बनने के? HiO3 बनने के। क्या चांसेस है बच्चों? HiO3 बनने के यहाँ पर चांसेस हैं। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारे पास क्या बच्चों? H2O2। तो H2O2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ये O2 में भी जा सकता है और किस में जा सकता है बच्चों? ये H2O में भी जा सकता है। ये -2 है, ये 0 है, ये -1 है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? नेक्स्ट जो फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास निकल कर आती है वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप। फिफ्थ जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है बच्चों कि अगर आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेडॉक्स सीरीज है वो कौन सी है बच्चों? डी ब्लॉक से आती है। वो कौन सी है बच्चों कि अगर आपको क्या गिवन हो बच्चों? CrO4 नेगेटिव गिवन हो। क्या गिवन हो बच्चों? CrO4 नेगेटिव गिवन हो, और अगर आप उसको किस में मिला दो बच्चों? एसिडिक मीडियम में मिला दो, तो अपने आप वो कन्वर्ट होकर क्या दे देगा बच्चों हमको? हमको अपने आप कन्वर्ट होकर वो दे देगा किस? क्या बच्चों? डाइक्रोमेट। क्या दे देगा बच्चों? वो डाइक्रोमेट दे देगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक मीडियम में इसको मिला दूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? बैकवर्ड चली जाएगी। तो डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में मिलाने पर क्रोमेट मिलता है, और क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में मिलाने पर क्या मिलता है बच्चों? डाइक्रोमेट हमको देखने को मिलता है। मतलब ये किसमें स्टेबल है? ये स्टेबल है किसमें बच्चों? एसिडिक मीडियम में। किसमें स्टेबल है ये? एसिडिक मीडियम में। जबकि ये किसमें स्टेबल है बच्चों? ये स्टेबल है किसमें बच्चों? बेसिक मीडियम में। क्लियर है? आई होप सभी को समझ आ गया होगा। देन CrO4 नेगेटिव जो है, अगर मैं इसको क्या करूँ फर्दर, इसका फर्दर क्या हो जाए बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, तो ये क्या देता है हमको? Cr+3 देता है। क्या देता है बच्चों? ये Cr+3 हमको देता है, जो कि किस नेचर का होता है बच्चों? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसका जो ऑक्साइड बनेगा वो किस नेचर का होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये बनाएगा, अगर ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है तो। क्लियर है सभी लोगों को? बट अगर इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका क्या होता है बच्चों? जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस में हो जाए बच्चों? अगर क्रोमेट का ऑक्सीडेशन हो किस में बच्चों? वो हो जाए किस में? बेसिक मीडियम में। तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या बच्चों? Cr+3 बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक है तो स्टेबल है। बट यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो किस में बच्चों? एसिडिक मीडियम में, तब भी हमको क्या देखने को मिलेगा? Cr+3 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चों कि अगर क्रोमेट का हमने क्या कर दिया बच्चों? ऑक्सीडेशन करा दिया। क्रोमेट का भी क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। तो क्रोमेट का ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पर अब क्रोमियम तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब जो बनेगा वो ऑक्सीजन का बनेगा, और ऑक्सीजन का जब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों?
यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमको देखने को मिलेगा क्या बच्चों, Cr+5, क्या देखने को मिलेगा, CrO5 देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है क्या, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसको, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा ऑक्सीजन, यहाँ होगा ऑक्सीजन, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ कितने परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होंगे, 2 परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि CrO5 जो होगा ये +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, अरे बोलो बच्चों क्लियर है सभी लोगों को। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आती है, 6th रेडॉक्स सीरीज आती है जो कि नाइट्रोजन फैमिली से आती है। चलिए उस रेडॉक्स सीरीज को हम देखते हैं कि अगर आपको NH3 गिवन हो तो ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले किस में बच्चों, N2 में, देन N2 कन्वर्ट होगा किस में बच्चों, NO में। हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बच्चों, इनका क्या करवा रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इनका। तो NO का अगर हम अगेन ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NO2 में, और NO2 जो होगा वो मिड ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HNO3, और साथ में किसमें, HNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं HNO2 का क्या करा दूं बच्चों, ऑक्सीडेशन करा दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, HNO3 मिल जाएगा। और अगर मैं HNO2 का क्या करा देता हूं बच्चों, रिडक्शन करा देता हूं, HNO2 का मैं क्या करा देता हूं बच्चों, रिडक्शन में करवा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, HNO2 का अगर मैं रिडक्शन करवा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर +2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर रिडक्शन करवाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, कि अगर जो -3 वाला प्रोडक्ट है, क्या है बच्चों, जो -3 वाला प्रोडक्ट है वो किसके साथ मिला दूँ बच्चों, मैं +3 वाले के साथ मिला दूँ। किसके साथ मिला दूँ बच्चों, -3 वाला जो प्रोडक्ट है उसको मैं +3 वाले के साथ मिला दूँ, और क्या कर दूँ बच्चों, हीट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। और NO2 का मैंने यहाँ पर क्या करवाया बच्चों, हाइड्रोलिसिस करवाया है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये किस तरीके से हमको सॉल्व करनी है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी बच्चों, इसके बाद बारी आती है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आती है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनकी स्ट्रेंथ की बारी आती है, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है एक बार उनको समझ हम लेते हैं। नेक्स्ट जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है बच्चों, वो निकल कर आता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है वो निकल कर आता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है बच्चों, वो होता है F2। फिर उसके बाद कौन होता है, ओजोन होता है। उसके बाद कौन होते हैं बच्चों, जितने भी ब्लीचिंग एजेंट वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या हो गए बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। उसके अलावा क्या हुए बच्चों, हमारे H2O8 नेगेटिव मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट वाले हो गए। उसके अलावा क्या हुए बच्चों, नेक्स्ट हमारे कौन हो गए बच्चों, जो भी हमारे इनर्ट पेयर वाले थे वो सारे के सारे हो गए। उसके बाद कौन निकल कर आता है बच्चों, उसके बाद निकल कर आता है क्या, KMNO4 इन एसिडिक मीडियम। फिर उसके बाद कौन निकल कर आता है बच्चों, H2O2 इन एसिडिक मीडियम निकल कर आता है। फिर कौन निकल कर आता है, अगर हमारे पास H2O2 एसिडिक मीडियम में गिवन हो या H2O2 डायरेक्ट गिवन हो तब भी बात क्या है, सेम ही है। फिर उसके बाद आता है कौन, MnO2 आता है। फिर कौन आता है बच्चों, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम निकल कर आता है। फिर उसके बाद कौन आता है बच्चों, उसके बाद Cl2 आता है। उसके बाद कौन आता है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 आता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। उसके बाद कौन है बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद है कौन, Br2 है। उसके बाद कौन है बच्चों, वो है HNO2 है। उसके बाद कौन है बच्चों, वो है Fe+3 है। और साथ में कौन है बच्चों, Copper+2 भी है। उसके बाद कौन है बच्चों, I2 है। उसके बाद कौन है बच्चों, H2O2 इन बेसिक मीडियम है। क्या है बच्चों, H2O2 इन बेसिक मीडियम है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेबल है।
इसमें जो सबसे आगे गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, जो सबसे आगे गिवन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो सबसे लास्ट में गिवन है वो क्या है बच्चों, वो है क्या, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ये आपका जो रिएक्शन वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को भी कोई भी डाउट आता है तो फर्दर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए बच्चों, थैंक यू। और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी। चलिए, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।